हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेड अपग्रेड। तो देखिए, हम लोग ने फीचर्स सीख चुके थे प्रीवियस वीडियो में। अब हम लोग सीखने वाले इंपॉर्टेंस, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। उससे पहले वापस से जिन लोग समझिए डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए वापस से मैं मीनिंग और डेफिनेशन समझा देता हूं कि माइक्रो मतलब क्या होता है। स्मॉल मीन्स आप जब इंडिविजुअल यूनिट के बारे में स्टडी करते हो, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, तो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक बोलते हैं। और मॉरिस डॉब ने क्या कहा है, जैसा माइक्रोस्कोप की मदद से हम लोग जैसा एक सेल की स्टडी करते हैं, वैसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरे इकोनॉमी को एक इंडिविजुअल सेल की तरह स्टडी करता है। मीन्स एक एक कंज्यूमर, एक एक सेलर, एक एक बायर के बारे में क्या करता है? इंडिविजुअली स्टडी करता है। ठीक है, अब इसका इंपॉर्टेंट अहमियत क्या है, माइक्रो इकोनॉमी की अहमियत क्या है, वो समझना में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो माइक्रो इकोनॉमी की अहमियत है सबसे पहले प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग में, कि किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाए और किसी भी फैक्टर का प्राइस कैसे डिसाइड किया, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसको आप देख सकते हो। जैसे मैंने क्या बताया हूं, हल्का सा अगर मैं बता दूं कि अगर प्रोडक्ट का प्राइस अगर कंज्यूमर को चाहिए प्रोडक्ट 20 रुपए का, बट सेलर बेचने को रेडी है 40 रुपए में, तो किस हिसाब से दोनों मांडोली करके एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आएंगे। और जैसे कि हमारे पास फैक्टर होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो उनको हम लोग फैक्टर प्राइस कैसे देंगे, जैसे कि रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, सो वही हमारे लिए माइक्रो इकोनॉमिक मदद करता है। मैंने प्रॉपरली फर्स्ट वीडियो में तो पूरा डायग्राम के साथ एक्सप्लेन भी किया हूं। सेकंड बोला है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमी में देयर इज नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मतलब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मतलब क्या कि लीगली जो है वो है, बट गवर्नमेंट को इसमें अपना इनपुट नहीं देता। ठीक है, मींस यहाँ पे प्रोड्यूसर को फ्रीडम होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा है कि प्रोड्यूसर को फ्रीडम होता है दैट व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। मतलब कि सबसे पहले क्या प्रोड्यूस किया जाए ये उसको छूट होता है। हाउ मच टू प्रोड्यूस, कितना, कैसे प्रोड्यूस किया जाए। हाउ मच मतलब कितना प्रोड्यूस किया जाए, एंड हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस किया जाए। ये पूरा का पूरा क्या होता है, हमारे जो माइक्रो इकोनॉमिक में हमारे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका पूरा का पूरा छूट होता है। इसमें कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं होता। इसके लिए बोला है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी, दैट मार्केट फोर्सेस डिसाइडेड दैट व्हाट दे नीड टू प्रोड्यूस एंड हाउ दे नीड टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच दे नीड टू प्रोड्यूस। ओके, मतलब कितना वो प्रोड्यूस करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। अगर मार्केट में 10 प्रोडक्ट चाहिए, सो आई एम एलिजिबल टू प्रोड्यूस दैट गुड्स, मेरा कोई रोकेगा नहीं भाई ये मत प्रोड्यूस कर। ओके, अब देखिए दिया है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मतलब क्या? अलग अलग फॉरेन पॉलिसीज बनाने में भी मदद करता है। जैसे कि यहाँ पे बोला टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी, एक्सचेंज रेट ऑफ एनी टू कंट्रीज, ग्रेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री, एक्सेट्रा। मतलब फॉरेन करेंसी कैसे बनाना है, मतलब उनका क्या बोल सकते हैं अगर प्रॉपर वर्ड यूज करूं तो, जैसे कि दो कंट्री के बीच में डिटरमाइन करना करेंसी एक्सचेंज रेट, मींस एट व्हाट रेट दे आर गोइंग टू एक्सचेंज करेंसी बिटवीन देम। ओके, सो उस चीज में मदद करता है। फिर कितना हमारा प्रॉफिट हुआ इंटरनेशनल ट्रेड में, मतलब प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, ये भी हम बेसिक बेसिक चीजें माइक्रो इकोनॉमी की मदद से समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए इतना एग्जाम्पल देने को है नहीं, तो भी उसमें क्या ही एग्जांपल दूं, जो वर्ड है उसी एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं। अब देखिए अगला बोला इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब क्या? माइक्रो इकोनॉमी क्या करता है, छोटे छोटे वेरिएबल्स की स्टडी करता है कि एक इंडिविजुअल बायर को क्या चाहिए, इंडिविजुअल सेलर किस पोजीशन में, किस कंडीशन में सेल करने को रेडी है। तो ये सब चीजें क्या होता है पता है, कि एक इकोनॉमी बिल्ड करने में मदद करता है, बिकॉज ये छोटे छोटे वेरिएबल्स होते हैं ना। तो अगर हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ ले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने इकोनॉमी को अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। अगर मैं चॉइस समझ लूँ कंज्यूमर का, मैं सप्लायर का मेथड समझ लूँ कि हाउ दे आर प्रोड्यूसिंग, तो ये क्या मदद करेगा, हमारे इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में मदद करेगा। फिर उसके बाद बोला है बेसिस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन, सॉरी माय फॉल्ट, बिजनेस डिसीजन। बिजनेस डिसीजन मतलब क्या? अगर बिजनेस को कोई डिसीजन लेना है, दैट व्हाट दे नीड टू डू, जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है दैट इट इज डिसीजन रिलेटेड टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट। मतलब मेरे गुड्स का मतलब मेरे को प्रोडक्शन कॉस्ट कितना होना चाहिए, फिर उसके बाद मुझे जो मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया हूं उसका प्राइस कितना होना चाहिए,
और मुझे कितना ज्यादा से ज्यादा आउटपुट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना ज्यादा हो सकता है। मींस बिजनेस डिसीजन में क्या बोला, जैसे कि हमने ऊपर देखा था ना फ्री मार्केट इकोनॉमी में, कि इकोनॉमी क्या है, फ्री है, दैट व्हाट दे प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस। उसी तरीके से बिजनेस डिसीजन के लिए उसकी वजह से मदद मिलता है, दैट जो प्रोड्यूसर है वो आराम से सोच सकता है कि मुझे कितने रुपया खर्चा करना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज जितने में लोग खरीदना चाहेंगे, ओके अगर लोग महंगे में खरीदना चाहेंगे तो मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरा थोड़ा ज्यादा भी रहा तो भी चल जाएगा, बट दे आर गोइंग टू बाय इन अ चीप, सो आई नीड टू रिड्यूस माय कॉस्ट, बिकॉज अगर कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर मुझे ज्यादा प्रॉफिट चाहिए देन आई नीड टू डू मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट। तो इसमें कौन मदद करता है, माइक्रो इकोनॉमी मदद करता है। यूजफुल टू गवर्नमेंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट मतलब क्या, अगर मैं इंडिविजुअल बायर इंडिविजुअल सेलर के बारे में स्टडी करूंगा तो गवर्नमेंट उनके लिए क्या कर सकती है, अलग अलग पॉलिसी मेंटेन कर सकती है। ओके जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी, मींस कितने प्राइस मतलब किस चीज पे कितना टैक्स लगना चाहिए। जैसे कि देखो ना बजट के लिए जब आते हैं फाइनेंस मिनिस्टर तो वो क्या करते हैं कि एक टैक्स डिसाइड करते हैं कि इस प्रोडक्ट पे इतना टैक्स होना चाहिए, इस व्यक्ति को इतना टैक्स देना पड़ेगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं, वो यही इंडिविजुअल कंज्यूमर के बारे में स्टडी कर करके कि हाउ मच दे हैव अ पेमेंट, वो कितना कमा रहा है, वो कितना भर सकता है, इसकी मदद से। फिर उसके बाद बोला है दैट बिजनेस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी, ये हम लोग ने पढ़ा था स्कोप में, बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी क्या होता है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी मतलब आप जो भी चीज प्रोड्यूस, मतलब आप जो भी चीज प्रोड्यूस करो, आपके पास जितना रिसोर्सेस उन सबका यूज कर लो, और लोगों तक वो क्या होना चाहिए, कंजम्पशन के लिए पहुंचना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, ओवरऑल एफिशिएंसी होनी चाहिए। मींस व्हाट पीपल आर डिजायर फॉर दे शुड गेट दैट। ओके ये सिंपल सा फंडा क्या होता है, इसमें अपने को बताया भी क्या, देखो वहां पे लिखा भी है दैट माइक्रो इकोनॉमी एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इट्स बेस्ट एलोकेशन। इट ऑल्सो स्टडीज हाउ टैक्सेस अफेक्ट द सोशल वेलफेयर, और इसमें यह भी समझा जाता है कैसे टैक्स क्या करता है, सोशल वेलफेयर को अफेक्ट करता है। मींस टैक्स स्लैब अगर इतने से इतना रहेगा तो वो कितना सोशल वेलफेयर पे इफेक्ट करेगा, अगर इतना रहेगा तो कितना इफेक्ट करेगा, वो चीज के बारे में ही बताता है। सो हमने देखा कि यहाँ पे इंपॉर्टेंस है, पहला था प्राइस डिटर्मिनेशन, मींस इट हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी और द फैक्टर प्राइसिंग। फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब क्या, कि मार्केट फ्रीली वर्क कर सकता है, दे कैन डिसाइड वॉट एवर दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस, बट इन अ लीगल टर्मिनोलॉजी। ओके एक लीगल के बियॉन्ड जाकर नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या बोला है, फॉरेन ट्रेड, जो फॉरेन ट्रेड में एक्सचेंज करेंसी रेट होते हैं या जो भी गेन कितना हुआ इंटरनेशनल से उसके बारे में पता कर सकते हैं। फिर इकोनॉमिक मॉडल बिजनेस, इकोनॉमिक मॉडल बिजनेस मतलब क्या, कि बिजनेस को एक मदद करता है कि वो कैसे एक इकोनॉमी मॉडल बना सके, मीन्स किस इकोनॉमी में वो अपना बिजनेस चला रहा है, इसमें भी मदद करता है। फिर उसके बाद बिजनेस डिसीजन, बिजनेस डिसीजन मतलब क्या, कि कितना कॉस्ट होना चाहिए प्रोडक्शन का, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना आउटपुट होना चाहिए, कितना प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट का, वो भी मदद करता है हमें माइक्रो इकोनॉमी। यूजफुल टू गवर्नमेंट, यूजफुल टू गवर्नमेंट इन सेंस ऑफ प्राइस पॉलिसी, टैक्स पॉलिसी, ये सब में। फिर बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी मतलब क्या, कि सोसाइटी का वेलफेयर कैसे हो सकता है और टैक्सेस उसमें कैसे इंपैक्ट करते हैं, उस बारे में समझने को बोलते हैं बेसिस ऑफ वेलफेयर। ओके तो इसी के साथ देखिए माइक्रो इकोनॉमिक का हम लोगों ने 3 कॉन्जिक्यूटिव वीडियो में क्या कर दिए, खत्म कर दिए। ओके तो इसका मतलब आपका ये 3 आंसर प्रिपेयर हो चुका है। आप इसको देखकर समझकर इसका नोट्स बना सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि नोट्स अगर आप थोड़े अपने वर्ड्स में भी लिखेंगे चलेगा, बट उसमें इकोनॉमिक वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, जैसे कि एलोकेशन, यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज, ये सब जो वर्ड्स होते हैं उन्हें यूज करिए, उनकी जगह पे जो नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स होते हैं उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करिए। ठीक है सो इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हुआ है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।